वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव रक्त के बारे में। और अगर हम बात करेंगे मानव रक्त की, तो ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो कि क्या करता है, शरीर के सभी जो है किसको, ठीक है, अंगों को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शरीर के सभी अंगों को आपस में जो है क्या करता है, जोड़ने का काम जो है ये करता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये शरीर के जो है सभी अंगों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ इसके अगर हम बात करते हैं किसकी, पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू होता है 7.4। और 7.4 अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो उसका माध्यम कैसा हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा क्षारीय। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज आपको याद रखना, वो ये कि इसका लगभग, जैसे अगर हम बात करें शरीर में, तो शरीर के भार का लगभग 7% जो है, ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, रक्त पाया जाता है। औसत अगर हम बात करेंगे तो औसत जो है वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त होता है, तो औसत वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो है 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो महिलाओं में कम, इनकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में जो है कितना, आधा लीटर जो है रक्त क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो महिलाओं में जो रक्त है वो लगभग कितना होगा, वो 4.5 लीटर से लेके तो 5.5 लीटर तक जो है होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद अगला आपको जो है याद रखना है, और अगला हम इसमें अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अगला यह है कि रक्त को दो प्रकार की जो है पदार्थों में जो है क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला तो होता है क्या है, प्लाज्मा। और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा होता है हमारा जो है क्या, रुधिराणु। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो प्लाज्मा होता है वो पूरी जो है हमारे ब्लड का लगभग अगर हम देखेंगे तो 40 जो है 55% होता है। जबकि 45% अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो है हल्का रंग जो है पीले रंग का होगा। और इसका हल्का पीला रंग जो है वो किसके कारण होगा, बिलीवार्डिन के कारण होता है। किसके, सॉरी, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो हल्का पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन जो है एक तरीके का वर्णक है। और ये बिलीरुबिन जो वर्णक है ये कौन सीक्रेट करता है, तो आपको याद रखना है कि बिलीरुबिन जो वर्णक है वो यकृत जो है क्या करता है, निकालता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में से अगर हम जो है आरबीसी माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है प्लाज्मा। और अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास अगर जो है, अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा में से, अगर हम क्या कर लें, ठीक है, प्लाज्मा में से जो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, अगर हम जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर क्या कर दें, माइनस कर दें यानी हटा दें, तो आप ये याद रखिए जो आपके पास बचा है शेष पदार्थ, वो सारा का सारा शेष पदार्थ क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। तो प्लाज्मा में कुल कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त का, ठीक है, थक्का जमाने में जो है क्या करता है, मदद करता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, अब अगला आपको याद रखना है वो है ब्लड कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो है परसेंट वो 45% होता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। दरअसल होता ये है कि अगर हम सबसे पहले आरबीसी की बात कर लें तो आरबीसी में आपको याद रखना है इसमें क्या नहीं होता, इसमें केंद्रक जो है नहीं होता। यानी कि केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, और अपवाद के स्वरूप अगर हम बात करेंगे तो ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और जो है, ऊंट और अगर हम जो है बात करेंगे किसकी, लामा की, तो ये जो है दो ऐसे जो है क्या है, ठीक है, पशु हैं जिनमें जो है, जिनकी जो है ब्लड आरबीसी में जो है क्या होता है, केंद्रक होता है। आरबीसी का निर्माण होता है किसमें, अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मेरो में। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मृत्यु होती है किसमें, स्प्लीन में। अच्छा, इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है, इसीलिए जो है आरबीसी को क्या कहा, सॉरी, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जीवन काल की बात कर ले तो जीवन काल जो है 20 दिन से लेके 120 दिन होता है। ठीक है, किसका, आरबीसी का। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, याद रखना, इसमें जो है केंद्रक होता है, साथ ही साथ इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो हमारा जो है, ठीक है, आरबीसी है इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। और जो है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इनका निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में। और अगर सर्वाधिक जो है, अगर हम बात कर लें सर्वाधिक जो है डब्ल्यूबीसी, तो सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मानव शरीर में। इसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में अगर हम देखेंगे तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, देखिए,
वो क्या करते हैं, वो रक्त का थक्का जमाने में जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।